गए हफ्ते में रोजवेल्ट सिस्टर हमारी आती हैं, हमें उनके हस्बैंड की डेथ हुई और 3-4 महीने से वो बीमार थे। एक बार उन्होंने ऐसा एक्सप्रेस किया कि वास्तव में चर्च नहीं हमारी, मैं बोला बिल्कुल चर्च में नहीं आना, आप सेवा करने के लिए अद्भुत दान है। और वो 24 घंटे सेवा, इन 3-4 महीनों में वो कई बार हॉस्पिटल के ऑफिस है, लेकिन परमेश्वर हमारी यात्रा को पूरा करने का उसका अद्भुत योजना है, अद्भुत डिजाइन है, अद्भुत तरीका है। किसी से यंग एज में उससे का ही रहता है, किसी से मध्यम एज में, किसी में ओल्ड एज में, किसी को बहुत बचपन से। तो ये उसका दान है, उसका तौर तरीका। मैं जिसको चाहूँ बढ़ाऊँ, जिसको चाहूँ बताऊँ, परमेश्वर कहता है। तो ये उसका तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि अभी जरूरत है तो कि उस परिवार को हम क्या करें, प्रार्थना में रखें घर में। मैं उस दिन के बाद जिस दिन उसको दफनाया गया, कल कब्रिस्तान में फिर गया था उनके परिवार को, रोज बहन को, उनके बेटे को, उनकी बहू को, उनके बच्चों को हम मिला, ताकि उनको जो डॉक्यूमेंट से मिल रहा है वो मिल नहीं पाए, उसमें कोई अड़चन नहीं है। तो मुझे महसूस हुआ कि उनके मुख से निकल रहा था कि वही बेड खाली दिखता है जहां वो लेटे हुए थे। मतलब उनका ये कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं कहूँगा इसे इररिमेरेबल लॉस ऑफ द फैमिली, ह्यूमनली लुकिंग एट इट, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल टू मैन, बट दिस इज पॉसिबल। गॉड विल फिल द गैप। आइए इस परिवार को प्रार्थना में उठाएंगे। प्रभु धन्यवाद के साथ रोजबेल को, उसके बेटे को, उसकी बहू को, उसके बच्चों को, आज उनकी बहनों भाई को सबको तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। तूने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए तैयार है। आज धन्यवाद की भेंट लेकर आए प्रभु कि तूने कल अपने दास को जो दिखाया, प्रभु उनके चेहरे पर तेरी शांति झलक रही थी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर कमी घटी को पूरा करने वाला तू है। इसीलिए आज उस परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथ में देते हैं और ये चिंता न करते हुए कि अब कैसे होगा, कैसे चलेगा। हर प्रावधान, हर प्रोविजन तूने उनको सप्लाई कर दिया है। धन्यवाद की बेंच चढ़ाते हैं प्रभु, तूने उस शांति को जो हमारी सारी समझने पर्याप्त नहीं, 4-7 के अनुसार उनके हृदय और विचारों में मसीह यीशु से सुरक्षित कर दिया। आने वाले समय के लिए तो उस शांति को तूने स्थापित कर दिया। हम उस परिवार के अंदर, उस परिवार के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कुछ और जन हैं जिनको हम प्रार्थना में उठाना चाहते हैं। दीपाली में उसके पेट में स्टोन की वजह से काफी दर्द हो, आज उसका फैसला आया कि शायद वो अल्ट्रासाउंड कराएगी, तो प्रार्थना में उसने विनती की। प्रभु बहन देव की मम्मा थोड़े हल्का सा ऊपर नीचे चल रही थी, उनका थोड़ा सोडियम पोटेशियम रेशियो गिला हुआ है। की कमी घटी में शरीर को घबराहट और ये सब चीजें पैदा हो जाती हैं। तो मैंने किसके साथ नाम किया, दीपाली का, मैंने प्रभु आंटी का, और मादीपुर में एक सिस्टर है गुडी, उसका ग्रैंडसन, उसके यहाँ हड्डी बड़ी, तो डॉक्टर ने कुछ सस्पेंशन जारी किया। हम उस बच्चे को, मैं कुछ दिन पहले उनके घर गया, सीमा से मिला था, तो उनको उसका झगड़ा, तो उनके घर में मैं थोड़ा कोई लड़का था, आई बैठे बहुत देर से जानता है बच्चा कोई होगा, शायद 30 या 34 में पढ़ता है। तो उसने ऐसे रिसीव किया जैसे करके अपना रिसीव करना, कितना अच्छा लगा। तो क्यों ना उस बच्चे को, इन तीनों को, दीपाली को, गुडी के ग्रैंडसन को प्रभु सौंपलाए। प्रभु आज तेरा दास के तीनों को तेरे हाथ में देते हैं। मत्ती 10:1 के अनुसार जो सामर्थ और अधिकार तूने बख्शा, उसको थामे हुए यीशु मसीह के नाम में हर निर्बलता को, हर दुर्बलता को, हर कमी घटी को यीशु नाम में उन देहों से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हुए मत्ती 10:7 के अनुसार चंगाई के वचन को बोलते हैं, चंगा करते हैं। प्रभु तूने आज्ञा दी, आज हम तेरी आज्ञा का पालन करते हुए धन्यवाद के साथ चंगाई को उनके देहों के लिए अप्रोप्रिएट करते हैं, ग्रहण करते हैं और इस बात को कहते हैं कि तेरे पाक नाम यीशु नाम में चंगाई तुझे बख्श दिया है। हम उसे ग्रहण करते हुए धन्यवाद की बेंच चढ़ाने, आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने हमारी विनती सुनी है।
आज प्रभु का धन्यवाद। शेयरिंग ने हालांकि आज जाना है, फिर भी आज हमारे मध्य में गुड शेयरिंग। I will say that be focused on the very purpose for God has called you। हम भूल जाते हैं, मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, जब हमारे पास पढ़ लिख गए हैं और नौकरी नहीं है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, उस समय हम हाथ उठाकर व्रत रख के और क्या क्या नहीं करके नाक रगड़ के भी हम प्रभु बस कर दें। और जब नौकरी मिल जाती है तो उस समय क्या करते हैं, प्रभु अपने लिए संगति का समय दीजिए। आज एक बात बोलूं, जिस मकसद के लिए परमेश्वर को देहरादून लेके गया है, वो मकसद के ऊपर हम फोकस करें। लेट अस रिमेन फोकस्ड, गॉड विल हेल्प यू इन एवरी वे। बेटा, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, किसी परिवार से, 3 जन है जो पास्टर के दिमाग में, हार्ट में है, शहरी है, कुश है और देव है। आशु ये है जिनके लिए प्रार्थना लगातार चल रही है। धन्यवाद की प्रार्थना, परमेश्वर जो कहा वो पूरा करेगा। शहरी, हम अपना पाठ करें। लेट अस डू आवर बेस्ट व्हाट ही हैज गिवन अस। तेरे बच्चे हमें पापा दिए हैं, मैं समझता हूँ कि they are prepared to invest their lives into your life. Let God get the glory for everything we do. Amen. प्रभु धन्यवाद के साथ इन बच्चों को तेरा दास तेरे हाथ में देता है। तेरे स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस को ग्रहण करते हुए प्रभु कि तू इनको ऊंची पदवी पर रखेगा। तूने इस बात की पुष्टि भजन संहिता 25 का 13 में की। 12 में पहले मैं उसे प्रभु याद रखता हूँ, कौन है जो परमेश्वर जो यहोवा का भय मानता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे प्रसन्न कर सकता हूँ, यहोवा उसी मार्ग पर जिससे प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा। He will have a joyful life, blessed life, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। आप अधिकारी को जानते हो, will use that power and authority. Say God is telling that I will give you power and authority. Be submissive, be surrendered to mine will, and be focused what you are called for. Thank you Lord for granting this divine favor to these young children. ये कलीसिया तो जवानों की है प्रभु, तूने अपने दास को यहाँ रखा है, जब तक तू प्रभु, जब जहाँ जैसे तू चाहे, हम वही करेंगे प्रभु जो तू कहता है। आज हर जन के लिए विनती प्रभु कि तेरी बुलाहट को, तेरे दिव्य दानों को प्रभु ये पहचाने और उसका इस्तेमाल करें और तेरी भरपूरी को हम इनके जीवनों में देखते हैं, इनके परिवारों के जीवनों में देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमेन। कैन यू से आमेन? आमेन, आमेन। मालूम है जब स्तुति की रात चल रही थी तो मेरे को एक बता दिमाग में है, कितनी लंबी लिस्ट सामने आ गई। आप स्मरण करो प्रभु को कि प्रभु मुझे भूल रहा है, मुझे याद दिला, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। नीति वचन 3 का 6। आज एक बात मेरे हृदय में कष्ट कर रही है। आप सब लोग खास है, स्पेशल है, ब्लेस्ड है। कोई अभी भी ऐसा है जो अपने आप को निखंड, यूजलेस, बेकार महसूस करता है कि क्या हमारा क्या बेकार है, क्या अभी भी हम आज के दिन में ऐसा महसूस करते हैं? बिल्कुल ओपन रहो। यदि आप ऐसा महसूस करते हो तो आज का वचन आपके लिए है। बिना किया मैं दिया नहीं, बस कोई भी साड़ी गाल बनता नहीं, साड़ी सुनता नहीं, साड़ी हमारी नहीं। कभी ऐसा महसूस करते क्या अब कहीं ना कहीं कभी हमारे मुख से निकल आती है कि जो गंदा का गंदा आया था। गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। परमेश्वर का वचन अंदर गया नहीं, तो पावर ऑफ गॉड विल आउट। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। आई टेल यू, प्रभु तुम्हें ऊंचे स्थान पे रखेगा, उनकी जड़ों को मजबूत करेगा। यदि बच्चे मजबूत होते हैं तो जड़ माता पिता है, जड़ परमेश्वर करने वाला वो है, तो वो हमें वरिता कार्य करता है। तो आज का टाइटल, आज का मजमून, आज का मैसेज का सारांश, आप खास हैं, आप खास हैं, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल।
कई बार बस आपने क्या दिया, ठीक है खाने चलो। लेकिन एक बात जाने, आज आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आपकी आप जो है परमेश्वर की योजना के तहत है। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जवान बच्चे बहुत कुछ चाहते हैं, कभी चाह देखते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार है, ये नहीं देखते। उसका चेहरा लाल है, तेरा चेहरा लाल है, पीठ के लाल कर देते हो, परमानेंट काला हो जाता है। प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश। परमेश्वर आपका नियमान है, आप परमेश्वर की योजना के अनुसार है, उसके तहत है। यू आर नॉट एन एक्सीडेंट, आप आकस्मिक नहीं है, ऐसे ही नहीं है, बेकार नहीं है, नखिद्ध नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यू आर स्पेशल। अभी किसको शक है? बोल सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ये शायद 44:2 में कहता है, मैं तुम्हारा रचनाकार हूं, तुम पैदा होने से पहले से ही मेरी देख रेख में थे, पैदा होने से पहले से ही मेरी देख रेख में थे। यार आप एक चीज जानो ना, आज जो कुछ मैं शेयर करूंगा वो ये है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। तो आप वचन को ग्रहण करो, परमेश्वर को अंदर तक जाने दो अपने वचन के द्वारा, वो बात आपके अंदर सेटल हो जाएगी। वो नकारात्मक रवैया, वो नकारात्मक शब्द, वो नकारात्मक सोच आपके अंदर तक नहीं आएगी, आसपास तक नहीं भटकेगी, क्योंकि उसका वचन मेरे अंदर है। दाऊद इस बात कहता है, thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में सिंजो लिया है, जड़ पकड़ चुका है, अंदर तक जा चुका है। अंदर तक कब जाता है? जब आप उस वचन पे चलते। आमेन। डेजी को या शोभा को ये सिखाना नहीं पड़ेगा चपाती कैसे बनती है, अंदर तक जा चुका है। इनका आटा लेनी नहीं बनेगा। हम में से कोई अनाड़ी आती है, आटा गूंथा लगे तो 10 बार आटा सूखा डालेगा, फिर भी देखेगा ढीला है। लेकिन आज एक बात बताऊं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा रचनाकार हूं, तुम पैदा होने से पहले मेरी देख रेख में थे। इसका मतलब परमेश्वर की देख रेख में पैदा होने से पहले, तो बाद में तो है ही। यिर्मयाह 1:5 क्या कहता है? तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसका मतलब उससे पहले तू मेरी देख रेख में था, लेकिन जब तू मां के गर्भ में रचा गया, निकलने वाला था, तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे बारे में सोचा, प्लान किया, सारी योजना बनाई, जो कि परमेश्वर की पुस्तक में लिखी है। कह रहे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले, इसका मतलब निकलने वाला मां गर्भ से तेरा अभिषेक कर दिया। हम कहते हैं प्रभु ताजा अभिषेक कितने कहते हैं, यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड मत। हवा कैसे आगे थी ट्रैप में? अरे परमेश्वर जैसी हो जाएगी, बिल्कुल तेरी तरफ तो सबको देखने पाएगी, परमेश्वर की तरफ। वो भूल गई थी कि she has been made, created in God's image। परमेश्वर की रूपरेखा में उसी के जैसी बनाई गई है। वो शब्दों को उसने बोला, वर्मा में हम यहाँ देखें कि हमें परमेश्वर ने रचा और उत्पन्न होने से पहले हमारा अभिषेक किया और जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। अब हम इस दान को जो परमेश्वर ने दिया है ग्रहण ही नहीं कर पा रहे, हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। सतीश, God has given you a prophetic ministry. Understand that. This is what the word of God is saying. भविष्यवक्ता ठहराया। आप जैसी भी परिस्थिति में हो, भली या बुरी, आपके लिए जानना आवश्यक है। ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य, अपने मकसद को आपके अंदर संपन्न करने में समर्थी है। God is available to accomplish all that what He has planned. God's plan will never fail. Do you understand? परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। आपके पास पहले दूसरे विकल्प हो सकते हैं, उसके पास तो विकल्प ही विकल्प है। Can we say amen? We may have problems, God has only solutions. God does not have a problem. He has created us unto good works,
much before we were formed and much before we came into existence, हमारे इस सृष्टि में आने से पहले से उसने हमारे लिए भले कार्य को रचा है हमारे करने के साथ, ताकि वो हमारे द्वारा हमारे अंदर हमसे करवाए और अपनी महिमा हमसे ले। हम अपनी इच्छा से अपने आप को समर्पित करते हुए उसके हाथ में दे दें। नहीं प्रभु, मैं तेरा समय तुझको ही दूंगा, तुझको ही दूंगी। जब आप अपना समय परमेश्वर को जो आपने निर्धारित किया है, जो निश्चित किया है, जो उससे वादा किया है, उसको देते हैं, तो उसकी नजर आपसे हटती नहीं। चरणों कौन सा आज की गाना, तेरे आसन के पास हो, क्या मिलता है? कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है। बैठो भाई, शांति हर एक को चाहिए। जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। कैसे से परमेश्वर आज जी ज्ञान में एक बात बता बोल रहा हूँ कि आप जैसा भी महसूस करते हो, जैसा भी सोचते हो अपने बारे में, एक बात सोच लो कि परमेश्वर अपने उद्देश्य और मकसद मुझ में पूरा करेगा, मुझ में पूरा करेगा और मैं उपलब्ध हूँ प्रभु। देखो ये सब चीजें तब शुरू होती हैं when you are willing, जब आप इच्छुक हैं, जब मैं इच्छुक हूँ, आप इच्छुक हो तो परमेश्वर आपको हाथ पकड़ लेता है, हाथ बताए कि अपना बेटा तैयार, he is getting ready, आपको तैयार नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है। ये बात यदि आप देखना चाहो तो भजन संहिता 138 के 8 में पक्की की गई है। क्यों, कब और कैसे करेगा, इस बात का परमेश्वर ने नहीं दिया, जो उसने अपने पास रखा है। क्यों करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये उसके पास है। इसलिए कि आप उसका भय मानो और उससे डरो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। भजन संहिता 139 के 15 में देखते हैं हम, दाऊद को प्रकाशन मिल गया, दाऊद को प्रकाशन मिला। आप में से किसी ने, आपने छोटा सा बीज बोया, वो कब अंकुरित हुआ, कभी दिखा, आप लगा लो क्या आपको दिखा, या कब उसमें नया पत्ता है, कैसे बढ़ रहा है, आपको पता लगता है? बड़ा हो गया, उससे जब फूल आ गए, बड़े खुश रहता, हमारे बगीचे में फूल लग गया, हमारे गमले में फूल लग गया, उससे बड़े खुश रहते। लेकिन परमेश्वर कितना खुश होता है अपने इन बगीचों को, फूलों को देखकर, जब वो फूल खिलते हैं, खुशबू देते हैं। इसमें दाऊद को प्रकाश मिला कि जब मैं गुप्त रूप से बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। इसका मतलब दाऊद को ये प्रकाशन मिला। दाऊद को ये प्रकाशन कैसे मिल गया? वो इतना नजदीक था परमेश्वर के कि परमेश्वर के हृदय की बात उसको नजर आने लगी, उसके समझ में आने लगी। आज एक बात बोलो, परमेश्वर ने याकूब 4:8 में और बोला कि 3:7 में कहा कि तुम मेरे निकट आओ तब मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। Draw near to me and I will draw near to you. Draw near to God and God will draw near to you. परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन की नजदीकी में आए, उसको पढ़ें, उसको समझें और फिर उससे सामर्थ मांगे, कहें कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरा मन बिछड़ जाता है, मैं इस पर वैसे ही चलना चाहता हूँ जैसा तुझे आज्ञा दी है। मैं सुनो प्रभु, आप जब ऐसे बात करते हो तो प्रभु अच्छा है, क्योंकि आप वादा कर रहे हो। ये जान लो, यदि माँ के गर्भ में प्रभु से कुछ छिपा नहीं, माँ के गर्भ के अंदर प्रभु से कुछ छिपा नहीं, तो जो है और हो रहा है कैसे छिपा रह सकता है? माँ के गर्भ में हड्डियां कैसे बन रही है? बड़ी सोच की बात है। जब वो नहीं छिपा प्रभु से, तो जो हो रहा है हमें अरे इसका काम इसको पता लग रहा है, करते इसको पता लगेगा। हमाम में हमको दिख रहा है हमने कपड़े पहन के, हमने कपड़े पहन के कपड़े पहन के, लेकिन परमेश्वर के सामने चरित्र के रूप में, हम अपने चलन के रूप में उसको सब कुछ पता है। हम जितना बच्चे से बात है, he knows everything, he knows your thought, he knows your actions and reactions and what exactly is coming to your heart and soul and mind. आपके दिल में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर के सम्मुख सब कुछ साफ और खुला है। क्या है? साफ है और खुला है। हम इस बात को न सोचे कि मैं मनुष्य का बस चले तो किसको भी धोखा देते, परमेश्वर को भी। अरे
परमेश्वर कौन उसको देगा ही नहीं। अरे धोखा नहीं दे सकता केवल एक बंदे को, अपनी आत्मा जो सच जानती है। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते आप। सोगे ना रात का आपका दिमाग आपसे कहेगा अरे मैंने आज पास्ते को बाहर बना दिया, बस आपको हल्का झूठ बोला छूट गया। ये नहीं मालूम पड़ता कि आप ट्रैप होते गए, रस्सी के उसके जाल में फंसते गए। झूठ नहीं बोले परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंड से चिड़ी आंखें और झूठ बोलने वाली चीज से प्रभु नफरत करता है, घृणा करता है। मैं आज ही देख रहा हूं कि परमेश्वर के सबूत जब सब कुछ खुला है और वह सब कुछ जानता है मेरे और आपके बारे में, यह बात हमारे हृदय के गहराई तक जानने की आवश्यकता है, जाने की आवश्यकता है, जानी चाहिए। भजन संहिता 139 का 16 में देखेगा, ये भी दाऊद को प्रकाशन मिला। मालूम है आप यदि भजन को पढ़ते हैं तो दाऊद को प्रकाशन पे प्रकाशन, प्रकाशन पे प्रकाशन क्यों मिले? हम तो उसके छोटे चरित्र को गलत देखकर कहते हैं क्या बेकार का बना करो, ऐसे बंदे थे हैं, दूसरे की बीवी को उठा के ले गए, उनके साथ व्यभिचार कर लिया है, उसके पति को मरवा दिया। आप ये देखो जब दाऊद को सुधार हुआ, उसको किसी ने कन्फ्रंट किया, उसको किसी ने बोला, तो दाऊद ने उसके बाद सर पे राख मल ली, टांग तोड़ लिया, उसके बाद पछतावा क्या फिर नहीं किया। हालांकि उसको उसका हमेशा भुगतना पड़ा। He had to face those persecution and the after effects. उसके बाद जो उसके असर थे उसको सहने पड़े। आज परमेश्वर इसलिए हमें अपने वचन में तैयार करें कि कोई ऐसा काम जो आपके आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए घातक सिद्ध हो, थोड़ा सा वचन का स्तर हो जाए। परमेश्वर ने हमें दिया, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजाला है, 119:5। पर सच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है यदि हम उसको खोजें, उसको समझें, पढ़ें और उस पर चलें। मुश्किल है। अरे यार मां क्या बोलो, आपका राशन कार्ड नहीं है आपके पास है तो सही, को घर रह गया पता है ही नहीं, झूठ बोलने वाले। आधार कार्ड हाँ है, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं। मैं कह रहा हूं कि हम उसको जो है वैसा ही परमेश्वर को बता के क्यों ना उस चीज को उसके सामने रखें। यहाँ 139 का स्वर कह रहा है, दाऊद का प्रकाशन क्या था? तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व। बेडौल तत्व क्या है? जब हम अपनी माँ के गर्भ में रचे गए, रचे जाने वाले थे, रचे जाने के लिए प्रवेश हुए थे। कहता है तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अरे भाई आज एक बात जानो, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, हम कुछ छिपाए नहीं। यदि कुछ गलत हो गया है या हो रहा है या हुआ है, उसके हाथ में दे। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा 37:5 में, कमिट योर वेज अनटू द लॉर्ड। अपने मार्ग की चिंता, अपनी सोच, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत को परमेश्वर के हाथ में दे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उसके हाथ में दे, उससे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो सिद्ध है। Nobody is perfect. Am I right? Nobody is perfect. All have sinned and fallen short of glory of God. लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने हमें सुना, ये हमारा सौभाग्य है। We are special. इसलिए आप स्पेशल हैं कि कमियां, घटियां, त्रुटियां होने के बावजूद उसने हमें चुना है। वो टूटे बर्तन को जो टूट चुका है उसको पसंद करता है। धनी जन को शायद उद्धार करता दिया, हकीम की जरूरत किसको है? जब बीमार है। आज परमेश्वर ने हमें थामा है, हम उसका धन्यवाद दें। तो यहाँ ये कह रहा है कि परमेश्वर के कार्य करने के ढंग निराले हैं। माँ के गर्भ में बेडौल तत्व को दाऊद ने देख लिया, कहता मैं कैसे रचा गया, अद्भुत बात है। तो गॉड, आपने परमेश्वर की टेक्नोलॉजी को देखा, परमेश्वर के साइंटिफिक वे को देखा, उसके हाईटेक कार्य को देखा। हमारी समझ के बाद हम तो टेक्निकली, प्रैक्टिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली किसी तरीके से नहीं देख पाते इस चीज को, लेकिन दाऊद इस बात को देख पाया। इसलिए उसने भजन में कैसे सुंदरता से इन शब्दों के द्वारा बयान किया है। हम परमेश्वर के कार्य करने के ढंग को देख सकते हैं, कह सकते हैं प्रभु तेरा कार्य करने का ढंग अद्भुत है, यूनिक है, निराला है। अब वो क्या आप परमेश्वर के हाथ की रचना है।
है, आपको उसने रचा है। एक प्रश्न मेरे मन में आता, अक्षय आपके घराने में किसी की हाइट आप जैसी है? नहीं है। परमेश्वर जिसको चाहे जो दान बख्श दे, पर्सनालिटी दे दे, कैरेक्टर दे दे, ये उसका दिया हुआ दान है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। वो जो देता है उसमें भलाई को उत्पन्न करता है। हमेशा मैंने बीवियों को देखा है, दूसरे की बीवियों को या दूसरों के बच्चों को देखे, जब वो कितना स्मार्ट है, पहले हमारी पैंट ली जाती है, रखती जाती है, हम अपने बच्चों को थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। आज एक बात बोले, कभी हमने कहा है कि हेमंत तेरे ऐसा कोई नहीं, यूनिक हो तुम? बोला था स्वीटी के अंदर लग हमारे पास सब हंसेंगे। आज एक बात बोलो, यू आर स्पेशल सतीश, अक्षय यू आर स्पेशल, गर्मी यू आर स्पेशल, हेमंत यू आर स्पेशल, अशोक जी आप स्पेशल हैं। हम सब उसके हाथ की रचना है। Let us know this, let this truth go deep down our hearts. ये सच्चाई को हम अपने हृदय के गहरे ध्यान में, you are smart, excellent, वो सब चरित्र आप में है, क्योंकि प्रभु ने रचा आपको, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कोई कमी नहीं छोड़ता। कभी हम अपनी सोच के अनुसार चलने के द्वारा डेवलप कर लेते हैं, अपने मार्गों पर, अपने उद्देश्यों पर, अपनी योजनाओं पर चल के एक बार यदि हमने निर्णय लिया, प्रभु कहीं तेरा वचन या तेरी आत्मा मुझे अगुवाई करती है, मैं उस कार्य को नहीं करूंगा, कितना मर्जी मेरा नुकसान हो रहा हो। आप एक बार ऐसा सोचो तो सही। अरे परमेश्वर कह रहा है कि वो किसी भली वस्तु की खड़ी नहीं होने देगा अपने बच्चों को। हम दाऊद को देखते हैं, कितना रिच था दाऊद। यू नो दाऊद वाज फादर ऑफ Solomon, rich in mind, rich in wisdom, rich in money, rich in महिमा, everything, हर चीज में कितना अमीर था। और दाऊद के समर्पण को देखो, भजनकार देखो कैसे दाऊद अपने आप को दिखाता है, कितनी नजदीकी में आकर उसने प्रभु के हृदय को अपने वचनों में प्रशंसा करते हुए प्रस्तुत किया, जो आज हमारे लिए भी प्रकाश में है। Can we think in that way? The way David thought, the old man, Old Testament. प्रभु का धन्यवाद, जिसको जो दान चाहे दे दे। Amen? आज हम उसके वचनों को, उसके प्रभु के कार्यों को, उसके जन को, जो उसने रचे, जो कार्य उन्होंने किए, प्रभु कह रहे हैं मैं इनसे बढ़कर तुम्हारे अंदर तुम्हारे द्वारा कार्य करूंगा। I will do much more than what I have done before. The best is yet to come. उत्तम समय अभी आगे है। हमारा परमेश्वर कितना योजनाबद्ध है। How planned he is. Do you understand? How well planned he is. कितना अद्भुत है, हमारी समझ के बाहर। क्या आप अभी भी ऐसा सोचते और समझते हैं आप इस संसार में बेकार है, निखत है, यूजलेस है? अभी भी ऐसा सोचते हैं आप? अरे आप तो खुदा बाप की खास रचना है, खुदा बाप के हाथ के बनाए हुए वो नमूने हैं, यूनिक, जिसकी डुप्लीकेसी नहीं है, डुप्लीकेट है ही नहीं। हम तो बनाए डुप्लीकेट हैं, फैक्ट्री में प्लांट लगा के डुप्लीकेट बने, देखिए पीस निकाले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का प्लान देखो, उसका प्लान देखो, उसका मन देखो, उसकी योजना देखो, कितनी अद्भुत है। और आप हम उसके अद्भुत रचना के नमूने हैं। We can praise God for the uniqueness each one of us has. हम उसके अद्भुत होने की और अद्भुत बनाने की इस रचना के कारण उसको धन्यवाद देते हुए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं कि हाँ, इसमें हम we can rely on him, we can just trust in him. इसीलिए कहता है कि commit your ways unto the Lord, trust in him and he will do it. इसका मतलब प्रभु चाहता है हम उसके साथ जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे, लगातार उसकी नजदीकी में बने रहे। कोई कमी घटी हो तो हमें दर्शाए, हमारे कान में उस वचन को फेंकते बोलते ही चाहता है। इसीलिए कहता है draw near to me, I will draw near to you. आप खुदा बाप की खास रचना है और वह आपसे अनंत काल से प्रेम रखता आया है और प्रेम करता आया है। अनंत काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई तो वो प्रेम करता है। अपने वचन में इस बात को गाँव में 31 दिन में कहता परमेश्वर ने दूर से दर्शन देकर मुझको
कहा, मैं अनंत काल से तुमसे प्रेम करता आया, इसीलिए मैंने तुम पर अपनी करुणा बनाए रखी है। जन्माया का 33 में कहता है, इसलिए तुम नाश नहीं हुए, लेकिन तुम तो सब काम, तुमने कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा कि इस पृथ्वी का नाश ना हो जाए। You have not left any stone unturned to see that this planet is destroyed. आज सब कोई यही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी करना निधान है, वो फिर भी हम पर दया करता है। उसने की है हमें दया, हम पर अपने आप को प्रकट किया है, हमें उसका जीवता वचन यीशु मसीह हमें दिया है। अब भी हम यदि स्तक नहीं होते, जागते नहीं, तो फिर आप खुद प्रभु से दूर रहना चाहते हैं, प्रभु तो आपके नजदीकी में आना चाहता है। वो आज भी आपसे प्रेम करता है, आज भी प्रेम कर रहा है। आप उसकी उपस्थिति में हो, ये उसका प्रेम है। कैन वी से आमेन? कि प्रभु तेरा धन्यवाद, हम तेरी उपस्थिति में है, आज तेरे मंदिर में है, हम तेरे सम्मुख, तेरे चरणों में बैठे प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा तो निहार रहे हैं, देख रहे हैं, हम तेरे हाथों की रचनाओं को देखते हैं, तो प्रभु धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमें तो गुस्सा आया था दूसरे को देख के, तुमने ये कह दिया, बहुत शांति है, गॉड ब्लेस यू। बोला मैंने तो उसको गाली देना चाहिए, तो मेरे को मुश्किल है। आपको बताओ कल प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा, थोड़ा से अपने आप को सतर्क रखो, गॉड विल यूज इट। कल कब्रिस्तान में गया तो मेरे परिवार से, परिवार से मुझे रोजर परिवार से बात हुई, तो उसे बोला हाँ पास्टर, तो पहले सर एक मीटिंग थी इसलिए बॉडी की हमारी सोसाइटी की वार्डन करेगा, तेरा पास्टर 12 बजे पहुंचा, मैं 12:15 बजे पहुंच गया। वो परिवार आखिरकार आ गया, 2:15 बजे वो परिवार पहुंच गया वहां पे। फिर परिवार को जो बाकी जाके प्रार्थना की, वापस आ गया। अब जो सिमेट्री का इंचार्ज है, 2 बंदे, दोनों पास्टर थे, पास्टर गिल। हम उसको एक यूजलेस बंदे की नजर में देखते थे। कल मैंने देखा, मैं बोला पास्टर गिल मुआवजा कर रहे हैं, कब्रिस्तान का इंचार्ज जो कि पास्टर भी है। मुझे तो मालूम था, मैं बोला गिल साहब मैं चलूंगा, काम उनका हो गया था, करण साहब थोड़ी मेरी मदद करो। अब उसको पता एक नाइजीरियन की बॉडी आ गई, कह रहा है करण साहब मैंने आज लग रहा है, तो सीखे ना सेवकाई करो भाई, तुम इनसे वचन मानो, इसको दफनाओ, दफनाने में मदद करो। यहाँ मुझे तो मालूम नहीं था, काम से करा मेरे गाँव को मेरे को मालूम, एक दिमाग में सोच आती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मैं बोला आप इंग्लिश में, मैं बोला बाइबल लाया, बाइबल उसने वहाँ उनको लेके उनकी अगुवाई की, उसको बरी करने में वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा वो काम हुआ। आप मानो, मैं अद्भुत बात बताऊंगा आपको, अभी मट्टी डाल रहे हैं वो बंदे, प्रार्थना होने से ऊपर मिट्टी डाल रहे, वो सब भागे, वो सब मिट्टी डाली, उसके बाद अपने नीति के बाद मिट्टी ली, ऐसे करके उन्होंने डाल दी। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि उन बंदों के बीच में जिनको मैं जानता नहीं, उनके लिए जिनके साथ संबंधित थी, वहां पर वो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप उपलब्ध हो, क्या आप अपनी सोच के अनुसार चलो? नहीं प्रभु, मैं यदि यहाँ आया हूँ और मॉर्निंग में मणिपुर चर्च में वहाँ पर एक हॉल बना हुआ है साइड में, तो सेमिट्री में, और वहाँ मेमोरियल सर्विस चल रही थी। मैंने क्या चल रहा है, और एक मणिपुरी की लेडी एक केक को और साथ में एक सॉफ्ट मेरे लिए लाए। ओह दैट्स फॉर यू। कितनी अद्भुत बात की, उन जन जो मुझे जानते नहीं उनके द्वारा और सेवकाई करा रहा है। अरे प्रभु जब आपको लेकर चलता है, आपके लिए हर चीज चल रहेगा, केवल आप तैयार रहने से। लॉर्ड हियर आई एम, आई एम श्योर लॉर्ड मस्ट हैव टच्ड यू ऑफ सोमा इन वियतनाम, he must have used without your consent and knowledge। वो जानता है कि मैं कहाँ इनको इस्तेमाल कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है। Let us keep ourselves surrendered। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और उसके वचन से अवगत रहें, बहुत जरूरी है।
उसने हम यदि प्रेरितों की काम 17:26 में देखते हैं, वचन खुलासा करता है कि परमेश्वर ने एक ही मूल पुरुष से मनुष्यों की सब जातियां बना दी। एक ही मूल पुरुष से सब जातियां बना दी। सोचने की बात है कि इस बात में समझना, पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास और सीमाओं को बांध दिया ताकि परमेश्वर को खोजें और उस पर चले, उसकी आज्ञाओं पर चले, ताकि परमेश्वर को ढूंढे और उसे पाए। 29:13 में यही कहता है, परमेश्वर को ढूंढे और पाए। 29:13 में कहता है, जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमको पर्सनली मिलना चाहता है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, पाएंगे। 11 में सर कहता है यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, बेगानी की नहीं और वसूली की है। अब मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए बोलता है, जब तुम ये जानोगे कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करता हूँ तो तुम्हारे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम ढूंढोगे मुझको पाओगे। कहता है, जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर ने सब कुछ कहा, कहीं उसने मना नहीं किया। ये क्या परमेश्वर की उदारता नहीं है? उसके हृदय को देखो, उसके कार्य करने के ढंग को देखो। ऑप्शन पे ऑप्शन देता जा रहा है कि तुम इस हद तक पहुंच सकते हो, वहां से तुम्हारी आशा पूरी करेगा, इच्छा पूरी करेगा। आई विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर के कार्य करने का ढंग, हम निराश नहीं हो, हम परमेश्वर को समय में नहीं माने तो ये करता हो गया, तुमने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, बस अब क्या हो रहा है, आपसे प्रभु क्या बात कर रहा है? बोला बेटा, जितना वो मेरा रिश्तेदार होगा तेरा भी बाप है, तू बात करेगा, मेरे को क्यों परेशान करता है? भाई बांधने का मतलब है तेरी समस्या है, वचन के द्वारा उनको बता मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये दूसरे को उकसाए नहीं। कल एक औरत आई कब्रिस्तान में, कह रही है, अरे कब्रिस्तान वालों की ये जिम्मेदारी है, यहाँ पे सफाई करें, ये करें, वो करें, अपनी ऑल सोच दे आया तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस शख्स में बैठा हुआ 80 साल का मिस्टर एमएस पॉल मास्टर हुई, उसको इतना गुस्सा आया, बोलता है जो प्रवास लगाया हुआ है, पैसे इन्होंने दिए नहीं, कुछ नहीं काम किया, सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। उसने पहले कहा है थोड़ा लेट होगा, तब समय नहीं मिला, हम करा रहे हैं, लेकिन वो तो चले कह रहा उसके मुंह से बात नहीं निकला, चलेगी तो कह रहे ये सुल्तानपुरी मंगोलपुरी के बंदे हैं, इन्होंने तो भाई ये समझते कि कहा गया, कह रहा हमारा बंदा यहाँ पर है, तो मैं बोला जिंदे जो है उनकी परवाह नहीं है, जो मर गया वो हमारा बंदा हमारे पास है। यार कितनी सच बताऊं, हम कभी कभी अपना आपा को बैठते हैं। आज ही बात होगा हमारे चर्च के मेंबर थे, उनके हस्बैंड की डेथ हुई और मंगोलपुरी में उनको दुख रहेगा। उन्होंने पास्टर गिल के को और मेरे को कोई ऐसा श्राप नहीं छोड़ा जो नहीं मिला, लिटरली गालियां। वो तो प्रोग्राम करने के बाद पास्टर विक्ट्री के लिए उनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको फोन किया कि जब तक तुम पछतावा करके माफी नहीं मांगोगे ना, लिख के नहीं वो उसका बेटा कह रहा है मेरी मां थोड़ी इमोशनल थी। मैं बोला यस शी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द डेड एंड लेस कंसर्न्ड अबाउट द लिविंग। यार मैं वहां गया हूं, मतलब उसको ताजमहल नहीं बना लिया कि वो ना पानी गिरने दो, थोड़ा मिट्टी नीचे बह जाएगी तो साथ दस जाएगा नीचे, क्या मैं तो उसका जो बना रहे सब काम हो गए। आज मैं कह रहा हूँ, आज जो वचन था हम धैर्य रखें, तेरे बच्चों सैनिक, इसके लिए सामर्थ केवल परमेश्वर दे सकता है। कैन यू से आमेन विद मी? इफ्सियों 1:4 में पढ़ेगा, इसमें सच्चाई की गहराई को देखो और जानो। क्या कहता है इफ्सियों 1:4? सैनिक पढ़ेगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति से पहले कि हम उसके निर्दोष पवित्र प्रेम में निर्दोष हो। अरे भाई पवित्र प्रेम में पड़े निर्दोष हो, यह सब उसके प्रेम का प्रमाण नहीं है? Is it not a sample that gives the proof about his love? ये उसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण करता है, प्रूफ देता है। ये सब उसके प्रेम का नतीजा है कि हमारी रचना से पहले ही उसने सब कुछ हमारे लिए निश्चित किया ताकि हम उसे खोजें और पाए, हम उसके निकटता का आनंद उठाएं, उसके हाथों में खोने के औजार बने।
याकूब 1:18 कुछ खास बात को कहता है। देखो आज वो कह रहा है कि आप खास कैसे हो सकते हो, खास हो। याकूब 1:18 कहता है उसने अपनी एक इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हम नए जन्म कैसे हैं? उसके वचन के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के पहले फल ठहरे, पहले फल हो। यशायाह 45:18 एक और वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का करता है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया है, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान खाली रहने के लिए नहीं छोड़ा, उसने आपको नंकित होने के लिए, यूजलेस होने के लिए नहीं छोड़ा, आपको फलवंत होने के लिए रखा है, आपको आशीषित होने के लिए रखा है, आपको स्वस्थ होने के लिए, रहने के लिए रचा है। ये उसकी इच्छा है। आप कितने इच्छुक हैं, आप कितने मिलेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। शादी में जाते हो, आपको कोई मुंह में ठोसता है देने को, मूंग की दाल के हलवे को, रसमलाई को, रसगुल्ले को, गुलाब जामुन को, भाई सब कुछ आपके सामने परमेश्वर ने वो सब बातों को कहता है तुम इन बातों से you should not be ignorant about it, इनसे अनजान ना रहो, जानो परमेश्वर ने तो आपके सामने कितना बड़ा दस्तरखान लगा दिया है। अभी आप पर निर्भर करते हैं कि आप क्या क्या लेना चाहते हैं। मैं और पास्टर जिले एक बार एक पार्टी में गए, ध्यान से सुनना, और हम खैस के खाया करते थे दोनों मिलके। यदि बैठे में तो आधा किलो गुलाब जामुन या रसगुल्ले है, वो खा गए तो उसकी भीड़ बोलती है भाई एक आध तो छोड़ देते, सारे खा गए तुम दोनों बड़े भूखे हो। ये उनका प्यार आज को याद करें। हम प्रभु के कौन से दो सिंगर हैं जो आर्टिस्ट मल और गिल, सुभाष गिल, उनकी पार्टी थी। इट वाज अ कर्टन सेरेमनी इन लोधी रोड पे, 5 स्टार खाना था। इतना खा गए दोनों। मैंने जिले को बोला भाई यार ये और कहता भाई आप तो यदि कुछ जगह है तो लिमका का एक बुढ़ाई नहीं तो क्या और कुछ जगह है, कितना खा लिया कहने का तंत्र है। उन्होंने एक एक तुमने को गले लगाया। वो प्रभु का प्यार अंदर तक से उमड़ के बाहर आ रहा था। आपको प्रभु ने इसलिए रचा है, जहां खड़े हो उसकी खुशबू फैलाए। You are a sweet fragrance for the living God wherever you stand, wherever you go, wherever you lay your hands. जहां कहीं जाओ, जहां कहीं आप हाथ रखो, वहां पर आप सुगंध छोड़ रहे हैं अपने परमेश्वर की, उस रचना की। अच्छा लगता है, उससे हमें रचा है अपनी महिमा के लिए। यूं कहता है मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। पहला यूहन्ना 4:8 में परमेश्वर प्रेम है, ये बात करिए परमेश्वर प्रेम है। और वचन के हद के द्वारा ही उसके प्रेम को देख और महसूस करो। वचन के हद के द्वारा, इट मींस सी द वर्ड ऑफ गॉड इन डेप्थ। You can only know in deep when you draw near to Him. जब उसके नजदीकी में जाते हैं, बेहद प्रेम करता है आपसे। जानते हैं इस बात को? ये शायद 46:3-4 आखिरी वचन पे आ रहा हूं। यह वचन परमेश्वर के प्रेम का नमूना है। परमेश्वर हमसे कह रहा है, हे याकूब के घराने, हे इब्राहिम के घराने के बचे हुए लोगों, बहुत मर गया था लोग वहां का पानी का बाढ़ आई तो सब बह गए। कहते हैं मेरी ओर कान लगाकर सुनो, क्या कह रहा प्रभु? कह रहा तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। कह रहा मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं, मैं तुम्हें उठा के लाया हूं। परमेश्वर कह रहा है उत्पत्ति से पहले, तब से उठाए भी चल रहा हूं मैं। अब कह रहा वो कहाँ है तो देखो सारी रोटी मैंने कमाई, मैं पैसे लेके आया, देख ले मैंने ये किया ये किया। कह रहा मैं तुम्हें उठाए के चल रहा हूं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। आप कहते हो कहां परमेश्वर वादा करता है आपके साथ? कह रहे हैं बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ
हमेशा से रहूंगा। लेकिन आपके लिए क्या है कि आप परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें। आपका उत्तरदायित्व तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में आए। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। डोंट वेट फॉर योर हेयर टू गेट ग्रे। तुम्हारे बाल सफेद होंगे तब तक तो तेरा काम है उठा के रखेगा है। तो बन जाते हो इजरायली रोल दो रोल में खाना बनना चलना यार ये कौन खाएगा, थोड़ा देना चाहिए यार पूसा तू बेकार है। भाई हमको जो प्रभु देता है ना वो हमें ग्रहण योग्य नहीं है, और वो चाहिए जो आपके लायक नहीं। कल कब्रिस्तान में खाना खाया पास्टर गिरले का कि दरअसल आज हम बहुत सालों में मिले, आज खाना आप खाओगे। और मेरे को वहां का स्थान पता है जहाँ पे हमारा दोस्त से ले गया था, और अच्छा चिकन कौरमा क्या बोलते हैं कीमा कौरमा ये सब भाई उसने मंगा लिया। देख के मेरा मन घबराने लगा, उसमें तेल ऐसे लगे डुबकी मारो और निकल जाओ। लेकिन प्रभु ने आपके सम्मुख को चिकना चुपड़ा भोजन आपके लिए रखा है। कहता मैं तुम्हें अपने याजकों को अपने चुनरों को तृप्त करूंगा चिकने चुपड़े भोजन से। अरे जो आपके सामने आया प्रभु को धन्यवाद दो, खाओ। ये नहीं कि उनकी रोटी उठा के खा जाओ, जितना तुम्हारा शरीर ले सकता है? प्रभु का धन्यवाद। शायद किसी आम बंदे को बोलो नहीं मैं नहाता तो होता कि अपने कपड़े से नहीं, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मैं खाऊंगा। पुराने बुढ़ों को देखो हाथ में आएंगे क्या किसी के उसमें हो गए आते हैं संस्कार में जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं मुंह आता नहीं होता, वही घुमाने के लिए अपने ऊपर लाएंगे। असलियत क्या है? ये क्यों बना दिया? वो इसलिए बनाया कि कोई किसी बीमारी से ग्रस्त का संस्कार हो रहा है, उसकी धूल उड़ रही है, वो धूल आप कहते हैं वो इन्फेक्शन है, वो आपको इन्फेक्शन नहीं हो, आप ना बोलो ठीक है। हमने ऐसा धार्मिक नहीं मैं नहीं कहा, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है इन बंधनों से, इन सोच के बंधनों से, इन चीजों से। परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी करेगा, आपको आपकी जरूरत को पूरा करेगा, लेके चलेगा। कहता मैं तुम्हारे बाल पकड़कर तुम्हें उठाई नहीं चलूंगा ऐसे। परमेश्वर का वादा, फिर हम उससे और कौन सा वादा चाहते हैं? अद्भुत बात है। आखिर में यही कहूंगा कि जैसा प्रेरित पौलुस ने रोमियो 12:3 में प्रोत्साहित किया, क्योंकि मैं उस अनुभव के कारण जो मुझको मिला, मैं उस अनुभव के कारण जो मुझको मिला, पौलुस कह रहा है मिला है, तुम में से हर एक को कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। इसका मतलब की हद में नहीं, हमें परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है, हम उसके वचन को थामे नहीं। हम अधिकार को अपने हाथ में ले ले, अधिकार केवल उसके वचन में है, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। नटशेल में कंक्लूजन में निष्कर्ष ये करेगा, यू आर ऑल स्पेशल, ब्लेस्ड वन, यूनिक। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विद दोज गिफ्ट्स व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जिसके बारे में आप जागरूक भी नहीं है। आमेन। लेट्स ऑल स्टैंड एंड थैंक गॉड फॉर लॉर्ड, यू हैव मेड मी यूनिक। तूने मुझे अद्भुत बनाया है प्रभु, आज के लिए धन्यवाद। आज तूने हमें फिर याद दिला दिया कि हम बेकार नहीं, ऐसे ही नहीं, किसी मकसद बिना नहीं आए, यहाँ है तो प्रभु तेरी मकसद, तेरी योजना के तहत आज हम जिस भी परिस्थिति से गुजरते हैं, चाहे वो भली या बुरी है, प्रभु तेरी योजना के तहत है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने तो अपने वचन में हमको उत्साहित किया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर के मसीह यीशु में आपके प्रति यही इच्छा है। धन्यवाद प्रभु, हम तेरी इच्छा के तहत बने रहते हुए आज धन्यवाद की भेज रहे हैं। इस झुंड को, इस एनएलएफ परिवार को, अपने जानकारों को प्रभु, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन से उन्हें आशीष ग्रहण करते हैं। आज तेरा दास आशीष के वचन को बोलता है, अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु के वचन को बोलता है। इस बदलते मौसम में तेरे प्रोटेक्शन को प्रभु इन पर होता है, तेरे लहू के बारे में इनको ढांपता है। आज तेरे अनुग्रह अभिषेक से को ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं।
कि तू तो विनती को सुन चुका है और तूने इनको अद्भुत डिक्लेयर किया है। हम इनके अंदर तेरी महिमा को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. There is some